जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 9 तारीख से नवरात्रि शुरू हैं। तिथि भी 9th है और माँ के 9 रूप होते हैं और हमारे 9 ग्रह भी होते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि माँ के 9 रूप कौन से दिन हम माँ के कौन से रूप की पूजा करेंगे, प्लस उसके साथ हमारा कौन सा ग्रह, जी हाँ, माँ के चरणों में हमारे ग्रह आते हैं, तो माँ के कौन से रूप की हम पूजा करते हैं और उनके चरणों में कौन सा ग्रह आता है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला जो माँ का रूप जिस दिन हम पूजते हैं वो माँ शैलपुत्री के रूप में माँ को पूजते हैं। माँ शैलपुत्री के रूप में माँ को पूजते हैं और माँ के चरणों में जो ग्रह आता है वो आता है चंद्रमा, मून प्लैनेट माँ के चरणों में आता है। अगर हमारा ये जो मून है ना, ये इसके ऊपर ही होता है मार्स, और ये होता है मरकरी, बुध, मंगल, और ये जो क्षेत्र होता है हमारा, ये मून प्लैनेट होता है, मून होता है, चंद्रमा होता है। अगर ये कहीं आपका जन्म कुंडली में खराब है या आपका पामिस्ट्री के हिसाब से खराब है, तो अगर आप माँ शैलपुत्री की पूजा इस दिन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका मून प्लैनेट और चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होता है। तो चलिए जानते हैं माँ के दूसरे रूप के बारे में। माँ का दूसरे रूप में नवरात्रि के दूसरे दिन हम जो माँ की पूजा की विधि विधान के हिसाब से जो हम रूप की पूजा करते हैं वो है हमारा ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी के रूप में माँ की हम पूजा करते हैं और माँ के चरणों में जो ग्रह आता है वो आता है मंगल। मंगल ग्रह को माँ कंट्रोल करती हैं इस रूप में। और अगर आपके मंगल दोष हैं किसी तरह के भी जन्म कुंडली में, या हमारा जो ये मार्स हो गया और ये वाला मार्स, अगर कहीं ना कहीं आपका ये खराब है पामिस्ट्री के हिसाब से या जन्म कुंडली के हिसाब से, देखिए जन्म कुंडली में अगर ख़राब होगा तो आपका ऑटोमेटिकली पामिस्ट्री में भी ख़राब होगा। लेकिन बात ये है कि कौन सा पामिस्ट उस चीज़ को अच्छे से पहचान पाता है या नहीं पाता, ये एक अलग चीज़ है। अगर आपके एनर्जी, मतलब आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी है, आपके अंदर स्किल्स है आपके अंदर, लेकिन आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही है, आपके किसी तरह से आपके अंदर तरह का भय होता है, तो माँ ब्रह्मचारिणी की अगर आप पूजा करते हैं तो आपका मंगल जो होता है वो कहीं ना कहीं अच्छा होगा। अब तीसरे रूप की जो माँ की हम पूजा करते हैं वो माँ चंद्रघंटा के रूप में हम माँ की पूजा करते हैं, जिनके अंडर आता है शुक्र ग्रह। जी हाँ, माँ चंद्रघंटा के रूप में जब माँ की हम पूजा करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा शुक्र अच्छा होता है। तो माँ के इस रूप की हम पूजा करें। अब चौथा रूप जो आता है माँ कुष्मांडा का जो रूप है, चौथे दिन हम नवरात्रि के चौथे दिन हम जब पूजा करते हैं माँ कुष्मांडा के रूप में, तो हमारे सूर्य ग्रह, सन प्लैनेट हमारा अच्छा होता है। अब जानते हैं हमारा पांचवा ग्रह माँ स्कंद माता। पांचवें दिन, नवरात्रि के पांचवें दिन हम माँ स्कंद माता के रूप में जब माँ की पूजा करते हैं तो हमारा बुध मरकरी स्ट्रॉन्ग होता है। अगर उसमें आपके किसी तरह की भी कोई कमी नहीं है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। आपका बुध अच्छा है तो हमें कम्युनिकेशन स्किल्स देता है, हमें बिजनेस स्किल्स देता है, हमें सुंदरता देता है, हमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ देता है, ये सब हमें बुध देता है। तो इन सब में कमी है तो कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। आप स्कंद माता के चौथे दिन, पांचवें दिन अगर आप पूजा करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपका। अब चलिए जानते हैं छठा रूप माँ का कात्यायनी रूप। माँ का कात्यायनी रूप में अगर हम माँ की पूजा करते हैं तो हमारा जुपिटर जो है, बृहस्पति गुरु जिसे हम कहते हैं, वो प्लैनेट हमारा स्ट्रॉन्ग होता है। अब सातवें दिन बहुत विशेष दिन होता है। सातवां, आठवां और नवा माँ को हमेशा प्रिय होता है। सातवें दिन हम काल रात्रि रूप की पूजा करते हैं माँ के, जो माँ शनि को कंट्रोल करती हैं। जो शनि बहुत लोगों से कंट्रोल नहीं हो पाता है, शनि के ऊपर बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो शनि को कंट्रोल करने के लिए, शनि को के दोषों को दूर करने के लिए, शनि को जो कंट्रोल करती हैं माँ काल रात्रि के रूप में
माँ के चरणों में शनि ग्रह आता है और काल रात्रि की हम पूजा, माँ की इस रूप की पूजा करते हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं शनि जो दोष होते हैं वो दूर होते हैं। अब चलिए बात करते हैं 8वें रूप, माँ महागौरी रूप। महागौरी रूप में इस दिन हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और जिस ग्रह को कंट्रोल करती हैं वो है राहु ग्रह। इस राहु अगर आपका खराब है और इस दिन अगर विधि विधान से आप महागौरी की पूजा करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपकी राहु पामिस्ट्री में सबसे ज़्यादा हाथ 95% हाथ जब राहु रेखा काटती है ना, सबसे ज़्यादा हाथ तभी आते हैं पाम एनालिसिस के लिए। तो राहु और केतु शैडोई प्लैनेट्स होते हैं जिनका अस्तित्व नहीं है, उस पर कभी मैं और वीडियो बना दूंगी, लेकिन वो शैडो ही प्लैनेट हैं, वो अलग तरह से प्रभाव डालते हैं। तो जिसे महागौरी के रूप में राहु ग्रह को माँ कंट्रोल करती हैं। माँ सिद्धिदात्री, सिद्धिदात्री माँ का नवा रूप है, सारी सिद्धियाँ प्रदान करने वाली सिद्धिदात्री हमें हमारे जो ग्रह को कंट्रोल करती हैं वो करती हैं केतु को। केतु राहु एक ही उसके पार्ट हैं, एक ही असुर के 2 पार्ट हैं। तो अगर आपका केतु खराब है, केतु आप पामिस्ट्री में ये जो आपका शुक्र हो गया और चंद्रमा इसके बीच का जो ये पार्ट होता है लीफ शेप में, ये केतु होता है। अगर ये आपका खराब है, अगर आपके नाभि से नीचे के जो क्षेत्र हैं का क्षेत्र है